तो इससे पहले कि हम जो मेन टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले उसको शुरू करें, मैं आप लोगों को एक आर्यन के क्वेश्चन के अनुसार, आप लोगों ने कभी कभी कुछ वर्ड्स देखे होंगे जिससे, हाँ ये हो गया, ठीक है। ये कभी देखा आप लोगों ने इस तरह कृष्णा लिखा हुआ? हम तो जानते थे कृष्ण की स्पेलिंग कैसी होती है ना, लेकिन हम इस तरह लिखते हैं, बुक्स में देखते हैं, इस तरह नहीं देखते, क्यों ऐसा? क्यों वैभव, कभी पढ़ा इस तरह से? इस तरह देखा है बुक्स में कृष्णा? अच्छा, और कोई वर्ड बोलिए, जैसे बलराम, बलराम, तो ए के ऊपर ऐसा, ये देखा है आप लोगों ने? ऐसा क्यों, इसको कैसे पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट, अरे तो मैथमेटिक्स हो ना, ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ हाँ, अब प्रो इसको मिटाने के लिए फिर ऐसी रबर घुमानी पड़ेगी। हाँ मिटा दीजिए, पूरा मिटा दीजिए। ओके, ठीक है, देखिए इसको समझिए। जैसे इसको पढ़ते हैं हम अ, और इसको पढ़ते हैं हम आ। अब पेन को क्या हो गया? आ, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपसे बोलूं राम, कैसे लिखेंगे? इस टाइम से। क्या पढ़ेंगे इसको? राम, इसको पढ़ेंगे राम, रामा नहीं। अच्छा, इसको पढ़ेंगे रमा, रमा, ठीक है ना, रामा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर समझे? समझ आ रहा है? मिटा दीजिए। अच्छा, और कोई वर्ड बोलिए, कोई भी वर्ड बोलिए, मैं उसको इस तरह से लिख के दिखाऊंगा। श्याम, चलो, ये क्या है? अच्छा हाँ ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये चारों कैसे लिखेंगे? ठीक है, स से कोई वर्ड बताइए, स से। इजी, इजी वर्ड, सरल। इजी वर्ड वाला सरल, सरल। कैसे लिखेंगे सरल को? अब क्या हो रहा है ब्रो? एक तो इसमें, अगर इसमें दिखता होता ना कितना मजा आता ना। अच्छा ऐसा, ठीक है, सरल। इसको इंग्लिश में कहता कैसे लिखोगे? सरल, सरल है, कैसे पढ़ेंगे इसको? सरल, सरल, इसको सरल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, श से कोई वर्ड बताइए। श्याम, श्याम, यार मैं पहली बार यूज कर रहा ना इसलिए, ठीक है, श्याम। श्याम, ऐसे ही लिखेंगे। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं श्याम, ये नॉर्मल इंग्लिश में है। हमारी वाली इंग्लिश में कैसे लिखेंगे?
श्याम, क्योंकि आधा श है तो ए नहीं लगेगा। ए के ऊपर अभी भी क्या हुआ ये, श्याम। अब सा को श करना है, कैसे करेंगे? ये हैं एस के ऊपर क्या, ऐसे ये नहीं लगेगा नीचे वाला? एक मिनट, हाँ ठीक है। वो बुक लेके आओ ना, भगवत गीता लेके आओ, भगवत गीता, इंग्लिश भगवत गीता। श्याम, समझ गए? हाँ, इंग्लिश भगवत गीता के लास्ट में ट्रांसलिटरेशन दिया हुआ है, इसको ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड। आप कभी भगवत गीता के लास्ट में देखिए, ये देखिए, ये दिया हुआ है संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड, देखा है? मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, चलिए। हम्म, जैसे हाँ ठीक है, अच्छा ये क्या है? तो ये क्या है, कैसे लिखेंगे इसको? तो तो ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे? हाँ, यहाँ देखिए, था, ठीक है, था। लेकिन लेकिन क्योंकि ये, हाँ एक चीज और, ए भी लगेगा ना हर जगह, ए, ठीक है, ए। हाँ, कैसे लिखेंगे? हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, समझ पा रहे हैं? चलो, एच के ऊपर नहीं भैया, वो टी के नीचे है भैया, था, इसको लिखा जाएगा था। ये जो है ना वो उसका है, टमाटर का हो जाएगा वहां देख के करेंगे तो मजा से लिख सकते हैं। ओके, समझ गए? इसको अब नया पेज पे आइए। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया, श, ये क्या हो गया? श, और ये वाला श को इससे कोई वर्ड बना सकते हैं? इसको इस तरह लिखा जाता है, श, और स को स। अच्छा, ये श के, हाँ ठीक है, क्ष, कहाँ है देख, क्ष, ठीक है। क्ष कहाँ आता है भैया? त थ द ध न प फ ब भ म ट ठ ड ढ ण
ठीक है। य र ल व, श तो है ही नहीं भाई, छोड़िए। हाँ है ना, क्ष सही लिखा मैंने, क्षत्रिय। चलिए मिटाइए तो उसको। अब आप लोगों से वर्ड बुलवाए जाएंगे, सब अपना अपना नाम लिखेंगे। बीमार हो क्या लग रहा है? सबसे सबका अपना अपना नाम लिखना है। आशुतोष कैसे लिखोगे? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आ नहीं, ये वाला श कौन सा था, है ना? ये वाला यहाँ नहीं लगेगा। आशु तोष कैसा होता है? आ छोटा हो बड़ा हो? आशु तो श, ये होता है। कौन सा श होता है? ये वाला। आशु, आशु तो श, सही है। यू है ना वो, आशु। अच्छा बड़ा वो होता तो कैसे होता है? अगर बड़ा हो तो जैसे मान लीजिए ये है ऊ, ये हो गया, तो ये कैसे इसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऊपर डंडा हो गया, ठीक है, आशुतोष। नेक्स्ट किसका नाम लिखें, आगे बढ़िए। मयंक ब्रो का नाम लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं मयंक, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं मयंक। इसमें कैसे लिखेंगे? म मयंक, ऐसा होगा क्या? है सही है क्या? सही है, मयंक सही है, मयंक। रूपम का नाम कैसे लिखेंगे? नॉर्मल अंग्रेजी में रूपम, है ना? तो रू, बड़ा रू, रू, रूपम, रूपम। सही हो रहा है क्या? एक के ऊपर क्यों लगेगा? हैं? पाम तो है ना, रूपाम तो है ना, रूपम। ऋषभ कैसे लिखेंगे? ऋषभ कैसे लिखा जाता है? ऋषभ, छोटा आर, आर छोटा होगा। नहीं, री, ये री ऐसा था, री ऋषभ, हैं? अरे आपके उड़िया में रू बोलते हैं, वैसे री होता है, ऐसे ही लिखते हैं। प्रमाण दूं क्या मैं? नेट कनेक्टेड है इसमें, निकालिए जरा फिफ्थ कैंटो ऋषभ देव की शिक्षा है, चेक कर लेते ऋषभ कैसा आ रहा है। भागवतम फिफ्थ कैंटो खोलिए, वेदाबेस भागवतम, बस वेदाबेस खोल दीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। वेदाबेस, हाँ श्रीमद् भागवतम निकालिए, हम चेक करेंगे ऋषभ हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवतम खोलिए, हाँ यस। हाँ फिफ्थ कैंटो खोलिए, यस खोलिए 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 खोलिए।
क्लिक करिए, क्या हो गया, क्या फायदा वाईफाई का? इसको तो ये तो ऋषभ में आर लगेगा ही नहीं, ये वाला री लगेगा, री। ठीक है, ठीक है, अब ऋषभ देव। हाँ चलिए, ऋषभ देव आ गया, कैसा लिखा है? ऋषभ। चलिए हमारा ये है कि नहीं, हमने हमारा चेक करिए जरा, जगह दे दो प्रभु को, हमारा चेक करिए। ऋषभ देख लिया आपने कैसा लिखा है? आर के नीचे डॉट, एस के नीचे डॉट, ए बी एच। हमारा क्या है जरा चेक करिए, सही है गलत है? एच के नीचे डॉट है कि नहीं है? उनका है कि नहीं है? हाँ ऋषभ, ऋषभ, ठीक है, भ, भ, डाउट नहीं रहेगा ये। ऋषभ, ठीक है, ये हो गया पूरा ऋषभ। रोशन का नाम कैसे लिखेंगे? रो, रोशन, ठीक है, तो रोशन कैसे लिखेंगे? रो, रो, हाँ? आ, अच्छा अच्छा सॉरी, सॉरी, रो नहीं, रोशन, रो, रोशन, ओ सॉरी, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये रोशन, क्यों डबल? ये तो रोशन हो गया है। मात्रा कैसे लगेगी? मात्रा कहाँ गई? औ, औ की मात्रा, को, कौ। भैया मैं सही लिख रहा था पहले, इंग्लिश में नहीं चल, देखो कौ, इसको ऐसे पढ़ा जाता है संस्कृत में, कौ। ठीक है, तो ये गलत है, ये आपकी अंग्रेजी में हो गया, रो, शन, रोशन, इंग्लिश में नहीं, रोशन नहीं, रोशन। आशुतोष का नाम हो गया। वैभव का नाम कैसे लिखेंगे? वै भ, वैभव, वै भ, भ, व, सही तो है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। वैभव, वह है, डबल कय कैसे लिखते हैं देखो इसमें, कय के ए आई, वी ए आई, वै भ, व। अधोक्षज प्रभु का नाम सबसे कठिन होगा, और चेक भी हो जाएगा। तो इतने दिन से अधो शज, ये ना प्रभु जी आगे स्पेलिंग है, अधो, आधा, अधो शज, ये श आधा, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? जो लिख लिया वो तो पास हो जाएगा, बोलिए। ध कैसे लिखेंगे? अधो श, नहीं, आधा श है ना, अधोक्षज, सही है प्रभु जी। अभी भागवतम चेक कर लेते हैं, सवई पुमसाम निकालिए, सवई पुमसाम परो धर्मो, सवई पुमसाम, नहीं ऐसे मत निकालिए, ऊपर जाइए सर्च पे, मेरे को दे दीजिए, सवई पुमसाम
अधोक्षज, अधोक्षज सही आया है। ADH अपना वाला चेक कर लीजिए प्रभु जी। हैं प्रभु जी आपके आधा किस्सा है आप अभी तक अपना नाम गलत लिख रहे थे मतलब। नहीं नहीं, तो अगर अधोक्षज तो एक्चुअली ये स्पेलिंग गलत है ना अधोक्षज की। अधोक्षज ये होगा ना। झ कहाँ है आपके नाम पे? नहीं नहीं, वो तो क्ष और ज है ना। हाँ, अधोक्षज की स्पेलिंग यही है ना। अब चेक करिए जरा। ADHOK, ADHOK SAJ। समझ गए? अभी समझ आ रहा है अब कैसे पढ़ेंगे? चलिए अब यही श्लोक को पढ़ना है। आशुतोष पढ़ो जरा, श्लोक पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो। संस्कृत में ऊपर नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो। स वे क्यों? वही। आगे उसको पढ़ने दो एक एक करके। हाँ बोलो। पुमसाम। पारो क्यों? परो। आगे धर्मो। यतो भक्तिर। अधोक्षजे, अधोक्षजे। आगे अहेतुकी। अप्रतिहता। हाँ ययात, ययात्मा। आ की मात्रा दिख रही है? ये आ की मात्रा है यहाँ पे। हाँ इसको पढ़ो, पढ़ो। सु प्रसीदति, सुप्रसीदति। नेक्स्ट श्लोक खोलिए, सबसे अभी चेक कर लेते कितना सीख रहे। नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक बस ठीक है। चलो अमितेश पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? ऊपर नहीं पढ़ना है प्रभु, इंग्लिश छुपा दीजिए, हिंदी संस्कृत छुपा दीजिए, केवल अंग्रेजी। हाँ ठीक है, बोलो। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयाति आशु। आशु मतलब, आशु मतलब, आशु मतलब अरे अश्रु नहीं, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम अश्रु से रखा है क्या? आशु मतलब क्या होता है? तुम्हारा नाम आशुतोष है ना, क्या अर्थ होता है आशुतोष का? पीड़ा, पीड़ा देते हो घर वालों को। आशु मतलब क्या होता है? तुम्हारा नाम आशु है तो आशुतोष का अर्थ क्या होता है? आशुतोष का अर्थ क्या होता है? आशु मतलब क्विकली, तोष मतलब संतुष्ट, जो तुरंत संतुष्ट हो जाए उनको आशुतोष कहते हैं। किसका नाम है आशुतोष? तो क्यों आशुतोष कहते हैं उनको? जो तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। तो आशु मतलब, आशु मतलब वेरी सून, क्विकली। जनयाति आशु। आगे वैराग्यम। हाँ अभी यहाँ पे सीख लीजिए, तो खोलिए। ज्ञान, ज्ञान सीख लीजिए कैसे बनता है। ये क्या है? ज्ञान। ज्ञा कैसे लिखते हैं, ज्ञा कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। ये ज्ञा है, तो ज्ञान कैसे लिखेंगे? ज्ञान, चेक कर लीजिए। ज्ञान, ठीक है। ज मतलब जे पूरा वो बिंदु है, ज है, छोटा ज, छोटा जे। ज्ञानम। आगे स नहीं, अब आ जाइए पीछे आ जाइए। इसको लिखते हैं स नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको? च। ठीक है, आ जाइए वापस। अहेतुकम। ठीक है, पास हो गए। नेक्स्ट श्लोक।
वैभव तुम्हारी बारी। नेक्स्ट श्लोक। मेरी आदत ये है कि मैं टॉपिक कुछ बताऊंगा, क्लास में कुछ पढ़ाऊंगा। ये मतलब ये पुरानी आदत है। इसी टॉपिक, हाँ यस पढ़ो। धर्मा, एक एक वर्ड आराम से पढ़ो, जल्दी नहीं अपने को। स्व स्वनु स्वानुष्ठि, ये क्या पढ़ेंगे? ठ ठ ट और ह एच है। ठ ठिठ स्वा स्वानुष्ठित, ठीक है। धर्मा स्वानुष्ठित, आगे पुम पुम पुम, मार्क्स कट जाएंगे। आप लोग स्कूल में पढ़ाते थे ये क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाते थे क्या? वर्डिंग क्या बोलते हैं उसको? नहीं, टंग ट्विस्टर पढ़ाते स्कूल में। क्या एक हमारा सब्जेक्ट होता था जिसमें ये वर्ड्स, मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट वर्ड बोलते थे। वोकैबुलरी इस तरह एक पर्टिकुलर उसका टर्म होता था, वो सिखाते थे। अगर आप गलत बोलो तो मार्क्स कट जाएंगे। बोलो पुमसाम, पुमसाम, शाह नहीं, पुमसाम। आगे ध्यान से पढ़ो। विश्वक सेन, विश्वक सेन। आगे कथासु, यह, यह की यह, यस है। नोटपैड, नो, पढ़ो पढ़ो। नो 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 नोत्पादयेत, ये ता आधा है, ध्यान रखिएगा। नोत्पादयेत। आगे यदि, यदि रतिम, रतिम, क्या क्या? श्रमा, श्रम, श्रम, श्रम एव ही केवलम। सुबह श्लोक में चर्चा हुआ था क्या, है ना? धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु या न नोत्पादेत यदि रतिम श्रम एवं केवलम। सारा धर्म करने के बाद अगर भगवान की कथा सुनने में आपका रति नहीं है तो क्या है सारा धर्म? श्रम एवं केवलम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक। प्रज्ञान, यस। श श श की स, हाँ धर्मस्य। इस स श की स्टोरी पता है एक बार क्या हुआ था? एक बार प्रभुपाद जी की बंगाली टोन है, बंगाली में स श का बड़ा ही विरोध रहता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला चैतन्य महाप्रभु केम टू सेव यू, लेकिन भक्तों ने क्या सुना? प्रभुपाद जी का स कैसा होता है? श जैसा होता है। चैतन्य महाप्रभु केम टू शेव यू। तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद सेव या शेव? प्रभुपाद का बोथ। चैतन्य महाप्रभु केम टू सेव यू एंड चैतन्य महाप्रभु केम टू शेव यू। सही है ना? तो धर्मस्य, ठीक है। आगे धर्मस्य ही उसको ही पढ़ेंगे। धर्मस्य ही, तो संस्कृत श्लोक निकालिए, संस्कृत निकालिए, ऊपर जाइए। धर्मस्य, ह आधा ह और यह मिलके हो गया ह्य। धर्मस्य ही, ह्य। हाँ आगे, आगे नीचे नीचे आ जाइए। ध्यान से पढ़िए, ये क्या पढ़ेंगे? आप, आप वर्गस्य। आ के ऊपर नहीं मात्रा दिख रही है, आ के ऊपर नहीं दिख रही है। आप वर्गस्य, यस। नेक्स्ट वर्ड नार्थो, नार्थो। इसको कैसे पढ़ेंगे?
इसमें अ दिख नहीं रहा है पर अ है। इसमें जब ये जब लिखा हुआ है इसमें अ दिखाइए, इसका वर्ड पे जाइए, ऊपर संस्कृत श्लोक पे जाइए। नार्थस्य नाथस्य नार्थो नार्थो ये दिख रहा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसमें अ है पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? नार्थो अर्थायो कल्पते, अर्थायोपकल्पते, अर्थ, ठीक है। नीचे इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाइए, कैसे लिखा है उसको? अर्थ, न अर्थ, तो अ लिखा है वहां पे, समझ रहे हैं? ये एक दो जगह पे थोड़ा सा ट्रिक है, जब भी ऐसा दिखे तो उसमें अ पढ़ना है अपने को, अंडरस्टूड है वो, ठीक है। फिर उसके बाद श्या की स्या, स्या, श कहाँ है? स में कोई बिंदु नहीं है, हाँ स, स फॉर सपेरा, स फॉर सांप, सा फॉर सफाई, कौन सा सा लग रहा है? नार्थस्य, आगे पढ़िए इसको, धर्मैकान्तस्य, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, कामो, आगे लभया की लाभाया, लाभाया ही, क्या पढ़ेंगे इसको? स्मृतः। उड़िया में क्या होता है वो? स्मृतः, लेकिन संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत के वर्ड में होगा स्मृतः। एच वाई हाई क्यों होगा? खोलिए जरा, संस्कृत पे जाइए। ठीक है, इसी में मैं बता देता हूँ ना। जब आधा ह और य मिल गया तो ये हो गया य, आधा ह और य, और ही क्यों हो गया? ही, लगाइए जरा संस्कृत वर्ड, संस्कृत श्लोक, ऊपर जाइए, ही को क्या लिखा है? ही, और ही होता तो, अगर इसको मान लीजिए ही करना हो तो क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा ही, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पे जाइए। एक दो और चेक करेंगे, बाकी तो फिर पास हो जाएंगे आप लोग। इधर से आर्यन बताओ। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर, 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 हाँ, लाभो जीवेत याव, चेक कर लीजिए, यावता, यावता, ठीक है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा कैसे लिखे समझ गए? जिज्ञासा, ठीक है। नार्थो यश, हाँ अभी यस, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये कौन सा स है? ये कौन सा स है? स है, श है, क्ष है, षटकोण का श है कि शक्कर का श है या सांप का स है? क्या है ये? शेर का श, शेर का चेक कर लीजिए, शेर का है कि नहीं है, ऊपर जाइए। है, श है, कौन सा तत् है? नार्थो, शेर वाला श है ना वो, हाँ
सही पढ़ा आपने, शेर वाला शाही है। और वो इसके अब देखो, अब आप पूछोगे ये इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग इतने निकम्मे कि हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है। अब आपको ये दे देंगे, पढ़ो इसको, तत्व जिज्ञासा को तोड़ो, तत्व जिज्ञासा, चलो तत्व जो तोड़ लोगे उसके ऊपर, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। अब इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने दिया हमको। अब समझिए, राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी की अंग्रेजी भाषा के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जिसमें कोई शास्त्र नहीं था, प्रैक्टिकली बाइबल हिब्रू में था, इंग्लिश में कुछ भी नहीं था। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि अंग्रेजी में उन्होंने शास्त्र दे दिए, मलेच भाषा में। इंग्लिश रिच लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश एक गरीब भाषा है। कितने अल्फाबेट्स हैं, और उसमें भी कोई फोनेटिक अरेंजमेंट नहीं है, ए बी सी डी ई। लेकिन संस्कृत में देखो, क ख गो घो च छ ज झ प फ ब भ म। क्या हो रहा है इसमें, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, प बोलो होठ टकरा रहे, फ होठ टकरा रहे, म प फ ब भ म होठ टकरा रहे। अब देखो दांत और जीभ टकराएगी, त थ द ध न। गला काम करेगा, क ख ग घ, और लास्ट वाला पढ़ना पड़ेगा अंगा, न्या 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 न्या। नहीं, कितना अरेंजमेंट है। य, इसमें तो टकरा नहीं रहा, य र ल व, श श श। फोनेटिक अरेंजमेंट है, अंग्रेजी में कोई फोनेटिक अरेंजमेंट नहीं है। ब्यूटी बट, प्यूटी पुट। ब्यूटी पीयूटी पट होना चाहिए, पट क्यों क्यों, क्या नियम है, कोई नियम नहीं है। संस्कृत देखो कितनी रिच भाषा है। मान लीजिए आपको बोलना है, अंग्रेजी में तो एक ही वर्ड है, अंकल। अब कौन सा अंकल, तो चाचा है कि काका है कि ताऊ है कि फूफा है कि मामा है कि मौसा है, अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, अंकल। लेकिन संस्कृत में, मतलब संस्कृत ओरिजिनेटेड लैंग्वेजेस में कितने सारे हैं, तो है ना, इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज और संस्कृत इज अ रिच लैंग्वेज। सिंपल भाषा, संस्कृत एक रिच भाषा है। एक बहुत कॉमेडी चली थी, जोक चला था, आई डांस, दे डांस, ही डांसेस। वर्ब वैसी होता ना, आई डांस मतलब मैं नाचता हूं, दे डांस वो नाचते हैं, ही डांसेस वो नाचता है। यार तो जोकर जो भी जोक मारा, वो कॉमेडियन बोल रहा है, इज ही डांसिंग मोर देन मी। समझ रहे ना। तो इंग्लिश की मतलब एक लिमिटेशन है, संस्कृत ऑफ कोर्स। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, अभी आप देखिए कोई भी बुक में, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे ट ठ ड ढ ण ण। लगाइए जरा इसको, देखिए एक और चीज कर लेते हैं, ये इसको कैसे पढ़े, इसको कैसे लिखेंगे, और अण, कोई वर्ड बनाइए, नयन, नयन कैसे लिखेंगे, ना या न, नयन, ठीक है। और पुणे, पुणे, अणा समझ गया ना। अब कोई भी गीता का श्लोक पढ़ पाएंगे, एक एग्जांपल और चेक कर लें, नेक्स्ट कंप्लीट, चलो आ जाओ कंप्लीट कर लेते हैं। यस, सेहा,
चेह चेह, हाँ यस। कर्म, कर्म भी, कर्म भी। ठीक है अनुज, लास्ट तुमसे, लास्ट है एच का ह हलन, ये विसर्ग। नेक्स्ट, चलिए अनुज पढ़ो। वदंती, तत्, तत्व है, तत्व विदस, आगे तत्वम, यच, ज्ञानम, अद्वयम, ब्रह्मेति। याद आ रहा है कुछ? पढ़े थे श्लोक? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति। ध्यान से पढ़ो। शब्द्यते, शब्द्यते। कौन सा श ये? शेर वाला, शब्द वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, कौन रह गया? इधर आओ। हाँ, कोई भी श्लोक खोलो, खोलो, बस यहीं से खोल दो। अरे खोलो, पढ़ो श्लोक क्या है। आ जाओ। कौन सा वाला? ठीक है, पढ़ो। भगवद गीता 7.30। यस। शाधि भूताधि दैवं मां शाधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणं काले कालेपि च मां ते विदुः युक्त च ते शः। लास्ट वर्ड पढ़ो आर्यन, लास्ट वर्ड पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, हाँ सही पढ़ रहे, बोलो पढ़ो। चेतसा। और फर्स्ट वर्ड पढ़ो किशन। सधी, सधी, साधी। आ की मात्रा आप लोग खा रहे हैं। साधी भूता, साधी भूताधि दैवम माम। आगे वर्ड पढ़िए, पढ़िए क्या मैंग प्रो? साधी यज्ञम, साधी यज्ञम चाहिए विदु। आगे प्रयाण काले अपी, काले पी। दोनों को मिल के बोल रहे हैं, इसलिए काले पी। संस्कृत में क्या आया होगा? काले पी, बीच में ऐसा आ गया होगा, काले और अपी के बीच में ऐसा आ गया, देखो काले पी, काले पी। इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ कैसे लिखा है? अपी नहीं बोल रहे, इसको अपी नहीं पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे हैं? काले पी। ये एस लगा, इसका कैसे पढ़ते हैं? इसमें थोड़ा सा काले पी, काले पी। ठीक है, काले पी। यस। च माम, मम नहीं माम, ते विदुर युक्त। आ की मात्रा कौन लगा रहा है? लास्ट वर्ड पढ़ो विकास। क्या है? चेतसा। श क्यों? स क्यों? स, चेतसा है, युक्त। नहीं नहीं, बंगाली क्यों पढ़ना है? पर संस्कृत पढ़ना है।
युक्त युक्त चेतसा है। उड़िया बंगाली छोड़ो, अपन संस्कृत पढ़ने बैठे ना, बंगाली उड़िया क्या कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, मैं 10 मिनट जो टॉपिक लिया था वो तो बोल लूं। ठीक है, इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो ना। हाँ फिर, अरे तो बंद करो भाई, क्या समस्या है।